हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का पेपर सॉल्व करूंगा। इसमें मैथ्स के जो भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। एग्ज़ाम डेट आप यहां पे देख सकते हैं 28 जून और शिफ्ट थर्ड है ये। ठीक है, क्वेश्चंस बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और अगर आप नए हैं तो आपको ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज आपको ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को और इन्हेंस करेंगे। ठीक है, स्पेशली अगर आप एसएससी के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे का या फिर कोई ऐसा पेपर जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस ये सब आता है तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन अस और यू शुड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ एनके मैथ्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम आई डी इज़ एनके मैथ्स, राइट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसमें पहले एक और पेपर हुआ था जिसको मैंने टोटल 3 पेपर हुए थे, यानी कि 3 शिफ्ट में आप कह लो। 3 शिफ्ट में से पहला शिफ्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, ये दूसरा शिफ्ट है। और इसके बाद जो थर्ड शिफ्ट बचेगा, थर्ड शिफ्ट इन द सेंस कि तीसरा शिफ्ट, ये वाला थर्ड नहीं। ठीक है, अलग अलग डेट पे एक एक शिफ्ट में ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर हुआ है। ये बताना मैं भूल ही गया, ये ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर है। बेसिकली सिलेक्शन पोस्ट जो है वो 3 लेवल पे पेपर्स होता है, मैट्रिकुलेशन लेवल, फिर हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो ये ग्रेजुएट लेवल वाले पेपर को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम डेट आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो यू शुड शेयर दिस वीडियो। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास ज्योमेट्री से है। इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड द एरिया ऑफ ए बी एम इज 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ए बी सी। देखो m जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, दिस इज ए बी सी, और बी सी का जो मिड पॉइंट है वो हो गया m, राइट। अब ए बी एम दिया है, यानी कि इसको अगर मैं मिला दूं तो ए बी एम का एरिया, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये आपको गिवन है कि ये 19 है। ठीक है, और ए बी सी का एरिया आपसे पूछ रहा है तो ये 38 होगा, ये कोई भी बता देगा। अगर उसने मिड, जैसे ये चीज़ आपने पढ़ा हो मीडियन का कॉन्सेप्ट, कि देखो एक ट्रायंगल में जैसे मान लो ये जो मिड पॉइंट होता है किसी भी साइड का, उस मिड पॉइंट को अगर सामने वाले वर्टेक्स से मिला दें तो ये मीडियन बनता है। और मीडियन जो है वो ट्रायंगल को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। यानी कि ये 19 है तो ये भी 19 होगा, और ओवरऑल एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, 38। ओके, आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इज द सेम आउट ऑफ द गिवन डाटा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर्स। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको बताना है बस कि कितनी बार जो फेल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर सेम है। जैसे देखो ये एक बार आपको दिखा, यही वाला सेम यहाँ पर भी है और सेम यहाँ पर भी है, तो 3 बार फेल वाले ये जो कलर है ऑरेंज टाइप का, ये फेल वालों को दर्शाता है, यानी कि नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। तो ये 3 बार सेम है तो ऑप्शन 3 आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर the price of an electronic item increased by 10% and this year the price of the same item decreased by 10%. If the price of the electronic item at present is this, then what was the price of the discussed इलेक्ट्रॉनिक आइटम इन द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखो सबसे पहले कि एक बार 10% बढ़ा फिर 10% घटा, और ऐसे में जो प्राइस बना ये 66,000 बना। 10% बढ़ना और 10% घटना कितना चेंज ला सकता है? दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो कि देखो उल्टा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार लिखा है, हमने लिख दिया 66,000, एक बार 10% इंक्रीज हुआ है तो आप 100/110 लिखोगे, 100 में 10 ऐड कर दोगे। 10% एक बार डिक्रीज हुआ है तो आप 100 में से 10 माइनस कर दो, ये 90 आ जाएगा। बस कैंसिल आउट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 से कट जाएगा, 11 छक्के 66, ये 2 तियाँ 6 और ये 3 तियाँ 9। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास कितना, 2 पर 2 और 2 4 और एक 5 0/3, यानी कि 2 लाख का आधा, तो ये 66 से स्टार्ट होगा आंसर। ये तो कोई भी बता सकता है कैसे, क्योंकि 200/3 आपने परसेंटेज में पढ़ा हुआ कि ये 66.66 होगा। ठीक है, तो 66 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन थर्ड है। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इसको टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर इज इनकरिंग अ लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स वाइल सेलिंग 20 पेन्स टू अजय। यानी कि 20 पेन उसने बेचा तो 4 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर उसे लॉस हो गया।
अब ये कह रहा है कि इफ द शॉपकीपर हैड परचेज 20 पेन्स एट 10% लेस प्राइस एंड had sold 20 pens to Ajay at 25% more than the selling price, then how much percentage would he have gained? यानी कि कितना उसको प्रॉफिट होता परसेंटेज में बताना है। सबसे पहले देखो ये तरीका हो सकता है कि हम लॉस का फॉर्मूला लिख दें। यू नो लॉस इज इक्वल टू नथिंग बट सीपी माइनस एसपी। ओके, लॉस कितना हो रहा है, आप बोलोगे कि 4 पेन के क्रेमोल यानी कि सीपी के बराबर, तो मैं 4 सीपी लिख लेता हूँ। एंड टोटल 20 पेन्स इसने बाई किया है तो मैं लिखूंगा 20 सीपी, और 20 को ही सेल भी किया है तो यहाँ पर लिखूंगा 20 एसपी। अब अगर मैं सीपी को एक साइड और एसपी को एक साइड कर दूं तो ये बनेगा 20 एसपी इक्वल टू 16 सीपी। और यहाँ से आप एसपी और सीपी का रेशियो भी लिख सकते हो, वो आपका आ जाएगा 4 4 जा 16 एंड 5 4 जा 20, ये आएगा। अच्छा, अगर मैं 100 बनाने की कोशिश करूं तो इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा सीपी, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एसपी जो है वो 80 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो अगर उसने 10% कम प्राइस पर उसे बाई किया होता यानी कि सीपी 100 के बदले में 90 होता, और अगर वो 4% सॉरी 10% नहीं 25% अधिक पर बेचा होता है तो 80 में 25% यानी कि 1/4 इसका ज़्यादा कर दो, 1/4 का मतलब 20 बढ़ा दो, 100 में बेचा होता तो क्या फ़ायदा होता, 90 का खरीद के 100 में बेचेगा तो 10 का फ़ायदा हो जाएगा 90 पे, और एक जीरो से एक जीरो काटोगे तो 1/9 जो होता है वो 11.11% आता है। सो दैट ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 प्लस सेक इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। यू नो अगर आपको ऐसे दिया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये सेक और माइनस का tan है, मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ, दिस इज ए सॉरी प्लस। और अगर मैं सेक और माइनस का tan लिखूं तो आपको मैंने बहुत बार बताया है कि ये 1/a होगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप डेफिनेटली जाकर मेरा ट्रिगो का जो मैराथन वीडियो है वो देख सकते हैं, ठीक है। मैराथन इन द सेंस कि जो CHSL में जितने भी ट्रिगो आए थे या फिर CGL में जितने भी आए थे 2022 में, वो मैंने सॉल्व कर रखा है सिंगल वीडियो में, आप जाके जरूर से देखिए। अब चूंकि हमें सेक निकालना है तो हम इसे प्लस कर देते हैं, प्लस करोगे तो ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डबल ऑफ सेक थीटा दैट इज a प्लस 1/a मीन्स a प्लस 1/a, राइट। a प्लस 1/a, a स्क्वायर प्लस 1/a होगा। अब इस दो को बस इधर ला दो तो यहाँ से दो हट के यहाँ आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 1/2a आएगा, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट। इन दिस क्वेश्चन वी हैव फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब सॉल्यूशन पहले मैं इक्वेशन आपको साफ साफ लिख देता हूँ। ये है अपने पास 3x माइनस 9y प्लस 4z, दिस इज इक्वल टू 5, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 7y प्लस z, दिस इज इक्वल टू दिस वन इज z 12, and the last equation that is third equation 3x minus z, this is equal to 0, right। now we have to find the value of x, y and z। तो सबसे आसान जो तरीका मुझे लगता है we should use the options। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो आप देखो एक चीज पहले और ध्यान दो, यहाँ पर चूंकि राइट साइड में वैल्यू इंटीजर है और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, जनरल जैसा होता है जैसे ये सब फ्रैक्शन दिए हैं वैसा नहीं है, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही y की वैल्यू जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं डिवाइड हो सकता है कि एलसीएम लेके लास्ट में डिवाइड हो जाए, तो बेटर होगा कि हम पहले चेक ही कर लें। और चूंकि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है, ये वाला थर्ड वाला जो इक्वेशन है, ये हमारे पास एक इजी इक्वेशन है, इसमें दो ही हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो इसी को हम यूज करते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन से अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये 3 इंटू आ जाएगा 143/150 माइनस जेड दैट इज 143/50, और इसकी वैल्यू अब कितनी आनी चाहिए 0। बताओ ये इसका 3 टाइम्स है, अच्छा ठीक है, 3 से अगर मैं इसको काट दूं तो 3 से 50 बार में कट जाएगा और ये सेम वैल्यू है तो 0 आ जा रहा है, यानी कि थर्ड को तो ये वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अच्छा सेकंड को चेक करते हैं, या थर्ड को ही पहले सब में चेक करा लेते हैं, ये ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे हम रखें तो ये वैल्यू सेम है चूंकि फर्स्ट और लास्ट वाला, तो ये भी सही साबित हो जाएगा। यहाँ पे सेम नहीं है, ये तो 3 से कैंसिल आउट होगा तो इसमें 137 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया आपका। यहाँ पे नीचे 51 है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो अपने पास बचता है ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना। तो अब देखो, अब
बात करते हैं हम पहले इक्वेशन की। पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करने वाला हूं मैं। तो 3x का मतलब इसका 3 टाइम्स 3 से काटोगे तो ये 143/50 आ जाएगा। -9y, अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 31/30, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 31 तियाँ 93/10 आ जाएगा। ठीक है। और बात करूं आगे तो प्लस है 4z, तो 4 और z की वैल्यू कितनी है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन में 143 और बटा 50। ठीक है, तो इसको ऐसे ही 4 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 4 तियाँ 12 और 14 चौके 56 और 1 57/50। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये 50 आएगा और ये 143 और ये 10 से कटेगा तो 3 पच्चे 15 और 9 पच्चे 45 और 1 46, ये माइनस का आ गया और प्लस का आ गया यहाँ पर 572। तो ये 5 आना चाहिए इसको सॉल्व करके पहले इक्वेशन के हिसाब से। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 3 और 2 5 में से 5 माइनस करोगे 0, और ये हो गया 7 और 4 11 में से 6 माइनस करोगे 5, और 5 और 1 6 में से 4 माइनस करोगे 1 और बटा 50। अच्छा ये मिस्टेक हो गया, 5 और 1 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, तो ये 5 बार में कट जा रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है, तो ये सही हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन को वेरीफाई करके देखो फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसको चूंकि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 143/50 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का ये हो गया 7y, तो 7 से ये चीज़ तो कटने से रहा। ये ऐसे भी दिख रहा है क्योंकि देखो इनका एलसीएम जैसा बन रहा है, ये कटेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको रखोगे आप तो 7 से मल्टीप्लाई ही करना होगा, तो ये 7 एकम 7, ठीक है, और 7 तियाँ 21 इतना आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 37 और प्लस जेड की वैल्यू यानी कि 143/50। तो ये देखो एलसीएम ही अटपटा सा आ रहा है, ये नहीं हो पाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है। आप चाहो तो और आगे जा सकते हो, लेकिन उतना टाइम वेस्ट नहीं करना आप एग्जाम हॉल में। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को आप कोशिश करना कि शुरू में अवॉइड करें और लास्ट में इसे अगर टाइम बचता है तब सॉल्व करें। ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 10 पार्सल्स इज 28.6 kg, द एडिशन ऑफ अ न्यू पार्सल रिड्यूसेस द एवरेज वेट बाई 0.6 kg। तो हमें बताना है कि न्यू पार्सल का वेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखो कि न्यू पार्सल जो भी ऐड किया गया है, अगर वो पहले से जो एवरेज था उतना ही वेट न्यू पार्सल का होता तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि अगर 28.6 एवरेज है तो इतने बराबर केजी अगर उसका वेट होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज पे, लेकिन वो क्या किया, 0.6 से रिड्यूस कर दिया वेट को, पूरे एवरेज को ही 0.6 से रिड्यूस किया है। इसका मतलब 0.6 कितने पार्सल का कम हुआ, 10 पार्सल पहले से थे, एक पार्सल और आ गया, तो 11 पार्सल का वो 0.6 कम कर दिया, यानी कि ओवरऑल 6.6 केजी उसने कम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एवरेज से इतना कम लेके आया था, यानी कि उसकी वैल्यू एवरेज से 6.6 कम है, तो ये 22 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 4 विल द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स दिस इन 3 ईयर्स एंड दिस इन 5 ईयर्स, रेट परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले हम अमाउंट्स का डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि 15,000 में से अगर 13,000 घटा माइनस करोगे तो 2,000 का एसआई बनेगा, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स में जो एसआई है वो 2,000 है, तो पर ईयर कितना हो जाएगा, ये 1,000 रुपीज़। एक साल में 1,000 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 सालों में अगर आप देखोगे तो 3 सालों में 3,000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब 13,000 रुपये अमाउंट बने हैं, जिसमें से 3,000 तो इंटरेस्ट ही है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है भाई, 10,000 है। अब यहाँ से रेट का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, एस आई इंटू 100, एस आई है अपने पास एक साल के लिए अगर लें तो 1,000 और इंटू का 100 अपॉन प्रिंसिपल, यानी कि 10,000 और इंटू का टाइम, टाइम एक साल मैंने लिया है, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा तो 10% आंसर आएगा, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट। और ये पहले भी मैंने बहुत बार SICI की अगर मेरी वीडियो देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया है। इसमें बोल रहा है कि M16 और 9 का मध्य अनुपाती को व्यक्त करता है, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल है 16 एंड 9 का, एंड डिनोट द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5m + 3n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सॉरी m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और m है क्या, m है आपका मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 9। मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ ए बी, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 16 में होता है 144 और ये आ गया 12, राइट। एन क्या है, एन है थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है C² बी, यानी कि आप लास्ट, सॉरी दिस इज रॉन्ग, B² सी।
और अगर आपको फॉर्मूले में कोई परेशानी है तो आप इसको ऐसे लिख लो कि ये 9 है, ये 15 है और थर्ड प्रोपोर्शन मान लो n है। ठीक है, तो इसको अब ऐसे आप लिखोगे कि ये 9 है, 15 है और 9 का जो रेशियो 15 से है वही 15 का रेशियो किससे होना चाहिए, n से। तो ये बन गया 15 इंटू 15 यानी कि 15 स्क्वायर और इक्वल टू n इंटू 9, तो n इंटू 9, तो यहाँ से n की वैल्यू 15 स्क्वायर यानी कि वही b स्क्वायर बाई सी मैं सही लिख रहा था। ये अगर a है और ये b है तब, तो 15 का स्क्वायर 225 बटा 9, तो ये 25 आ जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि बता दो आप 5m और प्लस 3n। 5m यानी कि 12 25 60, 3n यानी 25 तियां 75, तो ये 7 6 13 135 आएगा। मीन्स ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड आंसर हुआ। 10th की बात करूं, रामू अकेले एक दीवार को 15 दिन में बना सकता है, रावण इसे 10 दिन में बना सकता है। रावण को ले लिया इन्होंने। चलो भाई, कुछ तो काम किया रावण यहाँ पर। हालांकि रामू ने 5 दिन काम किया आगे, फिर 3 दिनों के लिए रावण और रामू दोनों ने साथ मिलकर काम किया। शेष दीवार बनाने में रावण और रामू को कितने दिन लगे होंगे? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रामू की, तो ये 15 दिन में काम कर सकता है और जो रावण है वो 10 दिन में काम कर सकता है। टोटल वर्क अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लेट से 30 को, यानी कि एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स, तो आप कहोगे 15 दुना 30, यानी रामू का जो एफिशिएंसी है वो 2 है, रावण की एफिशिएंसी जो है वो 3 है। अब कह रहा है कि रामू ने 5 दिन काम किया, तो एक दिन में ये 2 काम करता है, तो 5 दिनों में ये 10 काम कर देगा। 30 में से अगर 10 काम, अच्छा देखो, इसमें से ये भी कह रहा है कि इसके बाद अगले 3 दिन तक रामू और रावण दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो अगले 3 दिन तक देखो रामू और रावण मिल जाएंगे, तो 2 और 3 5 काम एक दिन में होगा, तो 3 दिन में 5 तिया 15 काम हो जाएगा। तो 30 में से 25 काम यानी 10 और 15 25 काम माइनस हो गए, तो 5 काम रह गया। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों आदमी मिलके काम करने लगे तो शेष दीवार बनाने में और कितने दिन लगेंगे? शेष दीवार बनाने में रामू को और कितने दिन? अच्छा, रामू अकेले काम करे तो अब देख लो, 5 काम अगर रामू 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो इसको 2.5 दिन लग जाएंगे, और 2.5 दिन यानी कि ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2015 से 2020 के दौरान कपड़ों का औसत निर्यात, ठीक है, कितना है ये बताना है करोड़ों में। तो देखो 2015 से 2020 तक, देखो 15 कहाँ पर है, ये 15 में ये वैल्यू कितनी है 4.2 है, ठीक है। 16 में कितनी है 5.5 है, 17 में कितनी है यहाँ पर 6.8 है, 18 में कितनी है 7.4 है, ओके दिस इज 6.8, 19 में कितनी है 7 है, और 20 में कितनी है आपकी 7.5 है। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से हमें डिवाइड भी करना होगा। एवरेज मीन्स सम ऑफ द डेटा अपॉन नंबर ऑफ द डेटा, ठीक है। तो हमने सम निकाल लिया और नीचे नंबर से डिवाइड कर दिया, ये आ गया इसका एवरेज। ये कैलकुलेट करना है तो हम ऐड कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं तो 6 4 10 1 11 आ जाएगा, ये तो 11 हो गया। 5.5 को अगर 7.5 में माइनस ऐड करें तो ये 13 आएगा, और ये 7 7 14.4 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल हो गया 11 और 13 24, 24 और 14 हो गया 38.4 और बटा 6। तो ये 6 छक्के 36 और 6 चौके 24, 6.4 आएगा। मीन्स ऑप्शन सेकंड विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पर कह रहा है अरुण इज ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस इन 660 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो होता है दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 225.5 अपॉन 660। देखो ये मिनट में है तो हमें आर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना होगा। नीचे जो 60 लिखेंगे उसको ऊपर लिख देते हैं क्योंकि वो बाद में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बस अब ये कैलकुलेट कर लो, तो ये डेसिमल से 0 गायब हो जाएगा, 6 से 11 बार में कट जाएगा, एक 0 भी आएगा, और 11 से अगर इसको काटने की कोशिश करोगे 11 दूना 22, 0 11 पचे 55, तो ये आ गया 20.5, ठीक है। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास दैट इज 13, x इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5, देन वैल्यू ऑफ। देखो ये जो वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली क्या है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने लिख दिया। ए प्लस बी तो हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ से ये 2√5 हो जाएगा, बस हमें ए माइनस बी निकालना होगा, यानी कि इसी को माइनस में निकालना होगा। माइनस में कैसे निकालेंगे,
देखो अगर मैं पावर हाफ करूंगा तो ये x प्लस 1/x हो जाएगा। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखिए, अच्छा ये √5 था, ठीक है। अब अगर प्लस करेंगे तो इसमें से हमें +2 करके इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा 2√5 और प्लस का 2। और अगर हम इसी में -2 कर दें तो ये माइनस की वैल्यू निकल आएगा x माइनस 1/x की। तो इसमें हम लिख देते हैं इसको कि ये 2√5 -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस चीज को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो है ये x प्लस 1/x और इंटू x माइनस 1/x है। क्यों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, देखो x प्लस 1/x तो ये रहा आपका, यानी कि √2√5 और +2। और x माइनस 1/x ये रहा, तो इसको भी लिख देते हैं, ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो ऐसे एक ही अंडर रूट ले लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट है। तो ये 2√5 -2 आ जाएगा, और इंटू का ये 2√5 तो है ही। अब यहाँ पर देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये भी है, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूना 4 5 20 में से 4 जाएगा तो 16 और गुणा में 2√5। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो 4 दूना 8 और √5 आपका आंसर होगा। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। पति पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा। अब उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की थी, बताओ। शादी किसी और ने की और क्वेश्चन हमसे पूछ ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बता देते हैं, क्योंकि अभी तो हमें जॉब लेना है ना। जॉब मिल जाए उसके बाद तो शादी चल के आएगा। शादी चल के आने का मतलब लड़की वाले चल के आएंगे, और अगर लड़की की जॉब हो जाए तो लड़के वाले चल के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे ये वर्तमान में 5:4 का रेशियो है इनका, ठीक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। अब देखो ये 1 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। 6 वर्ष बाद की बात है। देखो ये भी सेम बढ़ रहा है, दोनों बराबर बढ़े तभी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये भी 1 बढ़ रहा है, ये भी 1 बढ़ रहा है। तो 1 की वैल्यू 6 ईयर्स है यहाँ पर, तो 5 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अच्छा, शादी के समय की वैल्यू भी दिया हुआ है कि शादी के समय ये 4:3 था रेशियो। तो 4:3, यहाँ पर एक बात समझना कि ये 4:3 जो है ये भी तो एक एक कम है, ठीक है। और रेशियो में जो 1 की वैल्यू है वो 6 ईयर्स है, यानी 6 साल को हम एक कह रहे हैं रेशियो में। तो अगर रेशियो में ये 4 हो गया और ये 3 हो गया और ये एक एक कम हो रहा है, यानी कि एक का मतलब 6 साल कम हो रहा है, तो 6 साल पहले शादी हुई थी। ऑप्शन 2 सही उत्तर है, और ये हो गया सबसे आसान तरीका। अब आप यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा के इसको सॉल्व भी कर सकते थे, या ऐसे भी कर सकते थे कि 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6×5 30 साल का तो ये हुआ, और 4 की वैल्यू 6×4 24 साल का ये हुआ। फिर ये वैल्यू आप निकालते हैं, ठीक है, कि 6×4 24 साल का ये हुआ, और 6×3 18 साल का ये, तो 6 साल का गैप आया, यानी 6 साल पहले शादी हुई थी, ठीक है। देखो 2a प्लस बी की वैल्यू 10 है और 2ab की वैल्यू 9 है, तो आपसे 2a और माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। देखो अगर मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा 2a का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बनेगा, ठीक है। तो 2ab अगर मैं लिखूंगा तो 2 इंटू ए के जगह पर ये पूरा और b के जगह पर ये, तो ये 2 2 जा 4ab बन जाएगा। तो 4ab के जगह पर हम 9 का डबल 18 लिख देते हैं, और राइट साइड में 10 का स्क्वायर 100। इसको जो इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी 82, ठीक है। अच्छा देखो हमें ये चीज़ माइनस में लाना है, तो इसमें माइनस का हमें 2ab करना होगा, यानी कि 2 और ab के जगह पर तो ये देखो 2ab ही आएगा, तो 2ab, ठीक है। तो ये 4ab हो गया, फिर से 4ab का मतलब 18 हमें माइनस करना होगा इसमें, ठीक है। तो इस साइड भी 18 माइनस कर देते हैं, इस साइड भी 18 माइनस कर देते हैं। फिर ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको 2a और माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे, और इसमें से 18 माइनस कर दो, 12 में से 8 गया 4, और ये हो गया 7 में से 1 गया 6। अब स्क्वायर जो हटाओगे तो 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, तो 8 अपना आंसर है, 15 का चौथा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। देखो ये P है, ये Q है, ये R है, इस पर S है और इस पर कौन सा है, T है। अब ये कह रहा है कि सच दैट ट्रायंगल PST इज सिमिलर टू, PST जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया PQR के, यानी कि बड़े के। अब अगर एंगल Q जो है वो 47 है, ये जो है ये 47 है, तो हमसे STR पूछ रहा है, ST
टी और आर, यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले कि चूंकि ये दोनों ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला और बड़ा वाला क्या है, सिमिलर है, इसका मतलब कि ये दोनों पैरेलल हो गए। और अगर ये पैरेलल है तो ये 47 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, राइट। ये बात समझ रहे हो कि नहीं। देखिए थोड़ा सा गलत कर दिए हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है, देखना नाम हमने थोड़ा गलत पढ़ दिया है। पी एस टी जो है वो सिमिलर है पी आर क्यू के, ना कि पी क्यू आर के। पी एस टी देखो, पी एस टी इज सिमिलर टू पी आर क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल पी और पी तो दोनों में कॉमन हो गया, इसको हटा दो। एस जो है वो आर के बराबर होगा, ठीक है, एस वाला एंगल आर के बराबर होगा, और टी वाला किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। यानी क्यू 47 है, तो यहाँ पर टी के पास जो एंगल बनेगा ये वाला कितना होगा, 47 होगा। और ये एंगल 47 है, तो ये कितना होगा, चूंकि ये सीधी लाइन है तो 180 में से 47 को माइनस कर दो, दिस इज 133। सो दैट ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो सबसे पहले ये है 1 2 3 4, ये लाइन से आ रहा है, पूरा नेचुरल नंबर्स है, तो इसमें बीच में आपका 90 डिग्री भी आएगा, और cos 90 डिग्री होता है 0। तो अगर cos 90 डिग्री 0 है तो 0 से अब बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 अगर देखोगे तो ये कह रहा है कि अ पीस ऑफ लैंड वॉज सोल्ड टू अ पर्सन थ्रू टू middleman, each gaining 25%. If the person purchased the land for it, this the original cost of the land was। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि एक आदमी है, इसने कॉस्ट कोई मान लो लैंड खरीदी, और दो बिचौलिए थे इसमें, ठीक है, और दोनों ने 25% का फायदा ले लिया। अब वही चीज़ है कि यहाँ पर लास्ट वाला वैल्यू दिया है और स्टार्टिंग वाला पूछा है, तो उल्टा कॉन्सेप्ट लगा देंगे। 625 गुणा में 2 बार 25% का फायदा है, तो 100 इसमें 25 ऐड कर दो 125, और 100 फिर से 25 ऐड कर दो 125। ये काटेंगे 5 से 25 बार में, ये 4 से 25 बार में, ये 4 से, ये 5 से। अच्छा 5 25 25 और ये 25 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर भी 25 आएगा। तो 25 चौके 100 और 100 चौके 400, तो 400 आ गया। और 625 पर जो 3 जीरो था वो 3 जीरो तो लगेगा ही, यानी कि 4 लाख। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही उत्तर है। अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, एक सेल में दुकानदार ने अलग अलग ये योजना दे रखा है। पहले दे रखा है कपड़ों पर 10%, किराना पर 12% और स्टेशनरी पर 15%, फुटवेयर पर 10% का डिस्काउंट है। अच्छा अंजलि ने देखो क्या किया, चाय का एक पैकेट खरीदा, नोटबुक और बाथरूम स्लीपर खरीदे जिनका अंकित मूल्य इतना इतना और इतना है, तो उसे कितना रुपया चुकाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, चाय खरीदा उसने, चाय का पैकेट, तो चाय जो है वो किराना है, उस पर 12% का डिस्काउंट है। चाय का पैकेट खरीदा 450 में, तो 450 पर 12% का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 88% पे करना होगा। अच्छा देखो बाकी जो 100 रुपये है, 100 रुपये जो 100 रुपये से क्या खरीदा है इसने, नोटबुक खरीदा है, और नोटबुक हो गया स्टेशनरी का सामान, यहाँ पर 15% का डिस्काउंट है, तो 100 में से तो डायरेक्ट 15 माइनस कर सकते हो, ये 85 रुपीज़ आ गया। आखिरी है 850 रुपये, और 850 रुपये में बाथरूम स्लीपर खरीदा, स्लीपर यानी फुटवियर, तो यहाँ 20% का डिस्काउंट है, तो यहाँ 80% पे करना होगा उसको, क्योंकि 20% तो डिस्काउंट मिल गया। एक जीरो से एक जीरो, 9 पच्चे 45, 2 पच्चे 10 और 2 से ये 44 दूना, तो 9 चौके 36 और 3 39, और प्लस का 85, और प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो गया भाई 85 का डबल हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि 17 चौके 68, 680 ऐड कर लो, 6 5 11 में लास्ट में 1 आएगा, फिर यहाँ पर 9 और 8 17, 17 और 8 7 15, 15 और 1 16, लास्ट में 6 और 1 आएगा। तो ऑप्शन पहला जो है 23 का, लास्ट में 6 एक नहीं आएगा, रुको, 6 और 3 9 और 2 11, तो ऐसे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने जोड़ने में, 8 9 17 और 8, अच्छा अच्छा ये 7 आएगा, सॉरी, ऑप्शन दूसरा सही होगा, ठीक है। चलो 20 नंबर सवाल, अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 180 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्स द नेक्स्ट 210 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट।
तो हम कैसे अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पर लिखेंगे, 180 पहले चला, 210 बाद में, तो ओवरऑल 80 और 10 90 और 2 और 1 3, 390 किलोमीटर चला। टाइम कितना लगा, देखो यहाँ पर 20 की स्पीड से 180 चला, तो 20 से 9 बार में कट जाएगा, 9 घंटे यहाँ पर लग गया। और 35 से कितना हो जाएगा, 35 या 105, तो 6 बार, यानी कि इसको डिवाइड करोगे तो 6 घंटे यहाँ। तो ये हो गया 390 और बटा 15, तो ये हो गया आपका 15 दूना 30, 15 छक्के 90, यानी कि 26 की एवरेज स्पीड रही है उसकी। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज विल बी 162 रुपीज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम टेकन इन ईयर्स। अच्छा, टाइम बताना है। देखो कह रहा है कि 5% के हिसाब से अगर ब्याज जोड़ेंगे तो 3000 रुपए की तुलना में इतना रुपए का साधारण ब्याज इतना कम आएगा। ठीक है, इसका मतलब 3000 रुपए अगर होते तो 5% के रेट से जितना भी इंटरेस्ट बनता और इसके हिसाब से जितना इंटरेस्ट बनता, दोनों का डिफरेंस इतना है। आप सिंपल वे में लिख सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा है तो, कि 3000 का 5 सालों में 5t/100 पे करना पड़ता, और 2460 का 5 सालों में इसका भी 5t/100 पे करना पड़ता, और ये 162 आएगा। अब ये चीज़ तो कॉमन है, तो केवल इसका डिफरेंस आप ले लो डायरेक्ट। तो ये देखो, 0 में से 0 माइनस करोगे 0 आएगा, 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, और इसमें से एक हम हासिल ले ही चुके हैं तो 2 और 2 गायब हो गया। इसका 5t/100 ये कितना आना चाहिए, 162। अब ये 4 तियाँ 12, 5, इससे ये 3 बार में कट गया। ठीक है, और ये 0 से 0 कट गया, और 5 दूना 10, तो टी की वैल्यू आ गया 3 दूना 6। तो 6 साल टोटल यहाँ पर लगा है। आगे बढ़ें। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ग्लास, प्लेट एंड बाउल। अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्लेट्स इज डबल द नंबर ऑफ ग्लासेस, द नंबर ऑफ ग्लासेस मैन्युफैक्चर्ड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बाउल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेट्स एंड द नंबर ऑफ बाउल्स इफ द टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इज दिस। ये टोटल दे रखा है तीनों को मिला के। अच्छा देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, प्लेटों की संख्या गिलासों की दोगुनी है, यानी कि प्लेट जो है वो गिलास का डबल है, और कह रहा है गिलासों की संख्या कटोरों की संख्या की दोगुनी है, यानी कि गिलास जो है ये दोगुना है कटोरा का। ये बात कह रहा है, और टोटल दे रखा है। तो आप चाहो तो किसी भी तरह से लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया गिलास और रेशियो कटोरा, कटोरा 1 है तो गिलास कितना हो जाएगा 2, और फिर ऐसे में प्लेट कितना हुआ, गिलास का डबल है तो प्लेट हो जाएगा 4, और इन सब का सम आपको दे ही रखा है, 4 और 2 6 और 1 7, लेकिन क्वेश्चन में टोटल सम कितना दे रखा है 2380। अब यहाँ 7 से काट दो तो 1 की वैल्यू 7 या 21 और 7 चौक 28, 340 आ गया। और हमसे डिफरेंस पूछा है किसका भाई, प्लेट और कटोरे का, तो ये प्लेट है और ये कटोरा है, तो डिफरेंस 4 और 1 में 3 का है, तो 3 की वैल्यू 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9 और 1 10, 1020 का डिफरेंस आएगा, यानी कि ऑप्शन पहला जो है वो सही उत्तर होगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये आपको रेशियो दे रखा है और पी क्यू आर एस का रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो कि पी और क्यू का जो रेशियो यहाँ से निकल के आएगा आपका, या फिर ऐसे चेक कर लो कि पी का डबल और क्यू का 3 गुना बराबर होगा। पी का डबल ये 60 और इसका 3 गुना भी 60, इसका डबल 60, इसका 3 गुना भी 60, इसका डबल 24, इसका 3 गुना 24 नहीं, इसका डबल 40, इसका 3 गुना 40 नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, इस दोनों की अब बात करें तो यहाँ पर देखो, इस दूसरे का 3 गुना और इसका 4 गुना ये भी बराबर होना चाहिए, तो इसका 3 गुना 60, इसका 4 गुना 60 नहीं आया, इसका 3 गुना 60 और इसका 4 गुना 60 आ जाएगा, तो ये सही है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसको बाई फॉर्मूला भी पी क्यू आर एस एक ही बार निकाल सकते हो एलसीएम लेकर। ये चीज 9 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट इसमें काट लो, 9 तो कट ही रहा है, 9 से 5 और 4 भी 9 से कट जाएगा, तो 6 5 11 और 7 18, तो 18 भी 9 से कट रहा है। अब x अकेला बच गया, तो x 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, 9 ऑप्शन में नहीं है तो 0 आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है, एक घन की भुजा मीटर में बतानी है, अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है। देखो किसी भी क्यूब में अगर आपको क्यूब दिया हुआ है और इसमें सबसे आपका लॉन्गेस्ट लाइन पूछे या लॉन्गेस्ट रॉड पूछे तो ये होता है इसका डायगोनल। ठीक है, डायगोनल यानी कि विकर्ण, और विकर्ण की लंबाई होता है √3 और इंटू का a, और ये चीज 10 दे रखा है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अगर 10 √3 a के बराबर है तो a होगा 10 बटा √3। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि
भुजा क्या होगी, ये भुजा ही है बेसिकली। तो 10/√3, 10/√7, √3 की वैल्यू 1.732 होता है, तो मैं 1.7 ही मान के चल रहा हूँ। तो ये डेसिमल अगर हटा दें तो 100 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 91, फिर बचेगा 9 और 0। ठीक है, तो डेसिमल लगभग लगभग 17 सत्ते 91, लेकिन 7 नहीं आएगा, ये बात भी तय है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, मैंने ही टेबल गलत पढ़ दिया, धत तेरी की कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। मजाक कर रहा हूँ, होता है ऐसे, बड़े बड़े शहरों में जैसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, वैसे ही ऐसी वीडियो में छोटी छोटी गलतियां होना लाजमी है। लेकिन आपको उस गलती को छोड़ के बाकी जो सही बताया गया है पहले उस पर फोकस करना है। ठीक है, और ऐसा अगर गलत हो कभी तो आप कमेंट बॉक्स में चुपके से नहीं, सबको बताकर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली ये 0 मैंने हटाया था तो 100 आया था, तो ये 17 पचे 85 ही जा सकता है, क्योंकि 17 सत्ते 119 होता है, ना कि 91 होता है। ठीक है, वो 13 सत्ते होता है। तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, और डेसिमल यहाँ पर लगाओगे तो 15 और 0, तो 15 और 0 में 5 तो नहीं आएगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और थर्ड शिफ्ट जल्दी ही खत्म करेंगे। थैंक यू। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना।